हेलो स्टूडेंट्स। आज के जो हमारा दूसरा वीडियो है इंटीग्रेशन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड। इस दूसरे वीडियो में हम क्रम परिवर्तन करके किस प्रकार से किसी समाकलन को हल करते हैं उसे एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ हमारे पास जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, उसमें दे रखा है कि दिए गए समाकलन का क्रम परिवर्तन करके इसका हल कीजिए, समाकलन कीजिए। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग डबल इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन दे रखा है। इंटीग्रेशन की जो सीमाएं हैं, लिमिट्स हैं, जीरो टू फर्स्ट इंटीग्रेशन लिमिट आपको दे रखा है 0 to 2a एंड सेकंड लिमिट है आपके सेकंड इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड द फंक्शन देयर फंक्शन इज f ऑफ x y dx dy। तो देखो यहाँ dx dy को देख के हम ये अपना इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि dx dy है, इसका मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन की लिमिट x की है और सेकंड इंटीग्रेशन लिमिट किसकी है, y की। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है उसको हम यू राइट कर सकते हैं I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 लिमिट्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन from x equals to 0 to x equals to a and the limits of second integration y equals to 0 to y equals to root of a square minus x square f of x comma y dx dy। ठीक है। नाउ नाउ अब हम इसको सॉल्व करें क्रम परिवर्तन करके। वहाँ एग्जाम में हमारे पास ऐसा नहीं आता कि आप इसका क्रम परिवर्तन करके इसको हल कीजिए, ये हमें समझना होता है। तो देखो हम इसको हल कैसे करेंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो जो आपके पास लिमिट्स दे रखी है डबल इंटीग्रेशन की, उन लिमिट्स की हेल्प से आप क्या करेंगे, कर्व फाइंड करेंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट में है x इक्वल्स टू 0 कर्व, x इक्वल्स टू 0 मीन्स लाइन है, y इक्वल्स टू y लाइन है, y x इक्वल्स टू 0 इसका मतलब y एक्सिस है। देन x इक्वल्स टू a लाइन है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासेस थ्रू a, 0 and limits of second integration y equals to 0, y equals to 0 means x axis line and y equals to root of a square minus x square. On simplifying we get y square equals to a square minus x square and x square plus y square equals to a square. It is equation of circle having centroid origin. Now we want to tracing that following curves which is we find in the following हेलो हेलो हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्विंग द लिमिट्स वी गेट some different curves and now on tracing curves we get a area which is curved by following curve। देखो हम क्या करते हैं, सिंपल सा देखिए, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमें लिमिट्स दे रखे थे, हम उन लिमिट्स की हेल्प से क्या करेंगे, कर्व फाइंड करेंगे और कर्व का हम वो क्या करेंगे, अनुरेखण करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग करने से हमें एरिया मिलेगा। जो एरिया मिलेगा उस एरिया में को हम देखते हैं कि वो जो एरिया है वो क्या क्या कहाँ कहाँ होगा, उसको हम क्या करते हैं, उस एरिया को फाइंड करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले x इक्वल्स टू 0 वाई x इक्वल्स टू 0 मीन्स x एक्सिस ले लिया और x इक्वल्स टू a मीन्स ए लाइन विच इज पासेस थ्रू पॉइंट a, 0। ठीक है। नाउ y की लिमिट y इक्वल्स टू 0 मीन्स x एक्सिस हो गया और दूसरा आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सर्कल हो गया ए रेडियस का सर्कल हैविंग सेंट्रेट ओरिजिन। नाउ उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो हमें इन वक्रों की सहायता से क्या मिला है, हमें मिल गया एक ए रेडियस का एक सर्कल मिल गया जिसका सेंटर हमें ओरिजिन पे मिला है। हम उसको क्या कर रहे हैं, उसका ट्रेसिंग कर रहे हैं, उसका डायग्राम बना रहे हैं और डायग्राम बनाने के बाद हमें जो फॉलोइंग से जो वक्र दे रखे, कर्व दे रखे हैं, उन कर्व के अकॉर्डिंग हमारा एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास से उसमें देखिए जो हमारा एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में आपको दे रखा है dx dy। देखो एग्जाम्पल में आपको दे रखा है dx dy आपको दे रखा है। जब एग्जाम्पल में आपको dx dy दे रखा है तो उसके आधार पर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट्स क्या मिलता है उसको देखें।
रिजल्ट्स आपको मिल रहा है जब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो हमने dx dy के आधार पर हमने देखा कि हमारा जो डायग्राम होगा, जो हमारा एरिया ए हमें मिलेगा, उस एरिया में जो स्ट्रिप बनेंगी वो स्ट्रिप होंगी वाई एक्स के पैरेलल होंगी। ठीक है, वाई एक्स के पैरेलल होंगी। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ऑर्डर चेंज करके उसको हल करेंगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अगर हमें फंक्शन गिवन होगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में हमें फंक्शन नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, ओनली ओनली ऑर्डर चेंज करके देखेंगे कि हमारा आंसर क्या बनेगा। और न्यू जो इंटीग्रेशन होगा आफ्टर आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, देन वो नया जो इंटीग्रेशन मिलेगा हमें, न्यू इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या क्या होंगी ये हम देखेंगे। तो उस केस में हम यहाँ देते हैं। तो देखो जो हमें डायग्राम दे रखा था उससे हमने एक न्यू डायग्राम बना लिया, जिसको हमें यहाँ दे रखा है 2.11 में दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं। इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमें क्या करेंगे, जो आपको डायग्राम दे रखा है उसी डायग्राम में आप वाई एक्स, पहले तो दे रखा था वाई एक्स के समानांतर, अब आप एक्स एक्स के समानांतर स्ट्रिप ड्रॉ कीजिए। जब एक्स एक्स के समानांतर स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं तो फिर जो इंटीग्रेशन न्यू बनेगा उसमें होगा डी वाई डी एक्स। ठीक है ना, क्योंकि एक्सिस के समानांतर हम पट्टी ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अब एक्सिस के समानांतर पट्टी ड्रॉ कर रहे हैं तो पट्टी जो स्ट्रिप बनी हुई है उस स्ट्रिप की हेल्प से हम लिमिट्स का क्या करते हैं, लिमिट को फाइनल करते हैं, फाइनलाइज करते हैं लिमिट का। सबसे है डी वाई डी एक्स, तो पहले वाई की लिमिट आएगी। वाई की लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे ट्राई करते हैं। वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक आपका ये जो एरिया है वो ए है, तो आप बोल रहे हैं कि हमारा एरिया जो है उस एरिया में y इक्वस टू 0 से स्ट्रिप y इक्वस टू a तक बनेगी, क्योंकि स्ट्रिप बनाएंगे हम y एक्सिस के पैरेलल बनेगी, तो y इक्वस टू 0 से y इक्वस टू a तक बनेगी। तो आप उसकी लिमिट्स का जो फिक्सेशन है, लिमिट जो फाइनल कर रहे हैं वो होगा y इक्वस टू 0 टू y इक्वस टू a। ठीक है, नाउ उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, तो x के लिए हम सिंप्लीफाई करें तो कैसे होगा, क्योंकि हम देखेंगे कि पट्टियाँ x एक्सिस पर भी कहाँ से कहाँ तक बन रही है, सभी सेम बन रही है या डिफरेंट बन रही है। उस केस में हम देखेंगे कि जो हम y एक्स एक्स के समानांतर पट्टी बनाते हैं, पट्टी जो हमने ड्रॉ की है एक्स एक्स के पैरेलल है, वो पट्टी का अपर एज ऑलवेज जो हमारा डायग्राम है, क्या सर्कल बना था ना यूनिट रेडियस का, जो सॉरी ए रेडियस का जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था उसके उसके सर्कमफेरेंस को टच करती है हर बार। तो हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हमारा वहाँ से सर्कल के जो इक्वेशन से हैं एक्स की लिमिट लेते हैं, तो एक्स को फाइंड आउट करते हैं, तो हम देखते हैं कि सर्किल की जो लिमिट इक्वेशन है उससे हमने एक्स के लिए सॉल्व किया। एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स इक्वस टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है। लेकिन हमारे पास जो एरिया है वो पॉजिटिव वाला एरिया है, नेगेटिव वाला एरिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वाला एरिया लेते हैं। अब लिमिट लिखते हैं, तो y इक्वस टू कहाँ से कहाँ, एक्स इक्वस टू 0 टू एक्स इक्वस टू अपर एज जो है उसका स्ट्रिप का ऑलवेज क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है, और लोअर एज है स्ट्रिप का, हम पिछला हिस्सा जो है हम यूँ कहें निम्न सिरा है वो हमेशा एक्स इक्वस टू 0 लाइन को टच कर रहा है, और अपर एज है वो हमेशा सर्कल को टच कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट भी वाई एक्स इक्वस टू 0 टू एक्स इक्वस टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम नोट करते हैं। बस इसी प्रकार से हम प्रत्येक एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड हम डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। देखते हैं, इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अभी वाले क्वेश्चन में तो क्या था, फंक्शन नहीं था तो हमें सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। समझ में नहीं आ रहा था, नहीं है तो कैसे सिंप्लीफाई करें, क्या लिखें क्या नहीं। तो यहाँ तो अभी हमने ये देखा कि हम किस प्रकार से हमारे दिए गए वक्रों का से अनुरेखण करते हैं, एरिया प्राप्त करते हैं, उसमें पट्टी ड्रॉ करते हैं, और पट्टी का फिर ऑर्डर चेंज करके हम न्यू लिमिट्स फाइंड करते हैं और उससे अपने इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम देखते हैं कोई एग्जांपल और जिसमें फंक्शन आपको दिया हो और फंक्शन के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा हो। नेक्स्ट में देखें एग्जांपल 2, तो एग्जांपल 2 में भी यही दे रखा है, हमें कर्व दे रखे हैं और उसके बाद फंक्शन नहीं दे रखा, तो हम इसको स्किप करते हैं। ये क्वेश्चन आप घर सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट में करते हैं। नेक्स्ट में हम एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट में थर्ड एग्जाम्पल भी वैसा ही दे रखा है। एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल भी आपको उसी प्रकार से दे रखा है। एग्जाम्पल हम बात करें फोर्थ की, फिफ्थ की बात करें और फोर्थ की बात करें,
तो हम यहाँ देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल भी वैसा का वैसा ही है। फंक्शन आपका दे रखा है उसमें अलग, और फंक्शन तो वही एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन नहीं दे रखा है, बाकी कर्व के इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट है। उनके उनकी हेल्प से हम कर्व को फाइंड करते हैं और फिर वही ऑर्डर से हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको फंक्शन दे रखा है, सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय द चेंजिंग इट्स ऑर्डर। आपको इसको फाइंड करना है। आपको दे रखा है dx dy और लिमिट्स हैं x इक्वस टू 0 टू x इक्वस टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन एंड लिमिट ऑफ सेकेंड इंटीग्रेशन y इक्वस टू x टू y इक्वस टू इन्फिनिटी आपको दे रखा है। फंक्शन आपका है एफ ऑफ एक्स वाई ई रेस टू पावर माइनस वाई डी एक्स डी वाई आपको दे रखा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें ऑर्डर चेंज करके, किस प्रकार से करते हैं यहाँ पे इसको देख रहे हैं। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम क्या करें, क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो उस केस में सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा इंटीग्रेशन आपको दे रखा है उस इंटीग्रेशन में हम क्या करें, जो आपको लिमिट्स दे रखी हैं एक्स और वाई के लिए, उन लिमिट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। उन लिमिट से हम कर्व फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले x इक्वस टू जीरो मीन्स वाई एक्सिस लाइन है, एंड x इक्वस टू इन्फिनिटी कहाँ होगा, x इक्वस टू जीरो वाई एक्सिस, और x इक्वस टू इन्फिनिटी क्या होगा भाई, कौन सी लाइन होगी, x इक्वस टू इन्फिनिटी। थोड़ा याद करते हैं, x इक्वस टू इन्फिनिटी कहाँ होगा, x इक्वस टू इन्फिनिटी पे होगा, मतलब जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है उसमें इन्फिनिटी साइड में होगा। दूसरा देखते हैं, ये तो हो गई x की लिमिट हो गई, और उससे हमें वक्र मिल गया x इक्वस टू जीरो वाई एक्सिस एंड x इक्वस टू इन्फिनिटी, ये आपको मिल गया। दूसरा देखते हैं, दूसरी लिमिट देखते हैं सेकेंड इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो है y इक्वस टू एक्स मीन्स लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड इंक्लाइंड टू 45 डिग्री एंगल